दोस्तों, अभी तक आपने महिलाओं के साथ रेप की हैवानियत की घटनाएं सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी आपको बता रहे हैं, एक महिला ने ही एक नाबालिग लड़के के साथ रेप कर दिया। वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2.5 महीने तक वो उस नाबालिग को अपने घर में किडनैप कर रखी रही और 2.5 महीने तक हर रोज वो उसके साथ रेप करती। आखिर में उसकी फैमिली वाले और पुलिस के साथ उस युवक को छुड़ाया जाता है और उसके बाद जो पूरे रेप की और किडनैपिंग की कहानी जो सामने आती है, जिसे सुनने के बाद मानो पुलिस भी दंग रह जाती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये पूरा मामला क्या है। मैं हूं ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक सच्ची घटना को लेकर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दी गई भुजे सब्सक्राइब के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और किस टॉपिक पर हमारी नई कहानी आपको चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजपुरा थाना इलाके की कहानी है। वहाँ 2.5 महीने पहले अक्टूबर के महीने में वहाँ पर रहने वाले अनुज अचानक से गायब हो जाता है। अनुज की उम्र 17 साल थी। वह स्कूल में जाता था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से गायब होने के बाद फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। यानी रोज स्कूल जाता था, रोज स्कूल से आता था, लेकिन एक दिन स्कूल जाता है, वो गायब ही हो जाता है, वापस आता ही नहीं घर। फिर राजपुरा थाने में पहुंचते हैं उसके घर वाले। पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा गायब हो गया है, लेकिन पुलिस वाले उनको वहां से भगा देते हैं। उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा समझदार था, हो सकता है किसी के साथ चला गया हो, किसी के साथ भाग गया हो, तुम लोग उसको परेशान करते हो, भाग गया हो, इसलिए कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। फैमिली वाले वापस चले जाते हैं। 3-4 दिन इंतजार करते हैं, फिर भी बेटा नहीं आता है। बेटे के नंबर पर फोन लगाते हैं, लेकिन बेटा अपना फोन यही घर छोड़कर गया रहता है। उसके बाद पूरा परिवार, पूरे आजू बाजू वाले उसके बेटे को खोजते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं ढूंढने की, लेकिन उनके बेटे का कहीं कुछ नहीं पता चलता है। उसके दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन उसकी कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस के पास फिर फैमिली जाती है, यानी परिवार वाले जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है। आखिर में फैमिली वाले फैसला करते हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। यानी पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाते हैं और अपने बच्चे की गुमशुदगी की बात पूरी बताते हैं कोर्ट में। वहीं कोर्ट और उनकी बात को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है राजपुरा थाने में पुलिस को कि कार्रवाई में जुट जाए। यानी अब पुलिस अब उस लड़के को खोजने लगती है। इस बात को पूरे 2.5 महीने हो चुके थे, दिसंबर लग चुका था। अब उसका फोन पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, चेक करती है किससे किससे बात करता था। फिर एक इंसान से, आस पड़ोस के लोगों से मतलब पुलिस पूछताछ करती है। यानी उसके जितने भी दोस्त थे, पुलिस सबसे पूछताछ करती है। एक दोस्त बताता है कि अनुज की करीबी उसकी ही पड़ोस में रहने वाली आंटी रहती है, जो विधवा महिला है। उनका ही उनके साथ अनुज की बातचीत हुआ करती। तो बताता है कि जो विधवा आंटी रहती है, उसी से अनुज बातचीत करता था। अनुज मुझे भी बताता था, पुलिस जब अनुज के फोन से ये चेक करती है, जो आखिरी बातचीत हुई रहती है अनुज की, वो वही बाजू वाली आंटी होती है। किसी से व्हाट्सएप पर चैट, किसी से कॉल की तो उसे पड़ोस वाली महिला का ही नंबर निकलता है, लेकिन वह महिला उस घर को छोड़कर जा चुकी थी, उसका कोई अता पता नहीं था। पुलिस अब महिला के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि महिला लगभग यहीं पर बहुत सालों से रह रही थी, लेकिन वो भी 2.5 महीने पहले यहाँ से चली गई है और वो प्रयागराज में रह रही है। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करती है और फौरन प्रयागराज में एक घर में पहुंचती है। तो जाकर देखती है तो अनुज वहीं पर टहल रहा था, यानी घूम रहा था। अनुज मिल जाता है। जो महिला थी उसको भी पुलिस खोज लेती है और पुलिस वापस लाती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। आखिर तुम कहाँ और कैसे पहुँचे, यानी पहले लड़के से पूछताछ करती है पुलिस कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। और जो महिला थी उससे भी पूछताछ की जाती है। उसका नाम सुनीता था, जिसके पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो अकेली रहती थी। वहीं अनुज बताता है कि जब मैं स्कूल से आ जाता था तो ये मुझे बुलाती थी, ये मुझे देखती थी। मुझे 1-2 बार इन्होंने अपने घर में भी बुलाया और ये मुझे मीठी मीठी बातें कर मुझे बोली कि तुम यहाँ से चलो तो मैं तुम्हें स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। यानी आंटी बोली उसको कि तुम इधर मेरे साथ चलो, तुमको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे साथ रहना, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, अपनी ज़िंदगी को ऐश करेंगे। मुझे भी स्कूल से बचना था। अनुज बोलता है कि मुझे भी स्कूल से बचना था क्योंकि मैं पढ़ने नहीं जाना चाहता था। इस वजह से मैं इनकी बातों में आ गया और ये मुझे यहाँ प्रयागराज ले आई
यहाँ पर लाकर ये मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगी। जबरदस्ती हर रोज मेरे साथ संबंध बनाती और जब मैं बोलता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो ये बोलती थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना ली हूँ, अगर तुम भागोगे तो मैं उन वीडियोस को वायरल कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली वालों की इज्जत उतर जाएगी। इसी की डर की वजह से वो लड़का अपने घर नहीं जा पाया और वहीं पर रह रहा था। यह हर रोज पूरे दिन मेरे साथ गंदी हरकतें करती, अनुज बताता है और बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इन्होंने मुझे लालच देकर अपने साथ ले गई थी और आखिर में ब्लैकमेल करने लगी थी। फिर पुलिस ने फौरन महिला के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और जो अनुज था उसको फैमिली के हवाले सौंप दिया गया है। ये खबर आने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि वक्त और जमाना खराब चल रहा है। चाहे लड़का हो, मर्द हो या औरत हो, हर इंसान सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत। इसलिए इस टाइम पर कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी एक गलती और आपकी फैमिली की जिंदगी खराब कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना और एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ।